अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। वलक़द ऊहिय इलैक व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक लइन अशरक्त लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। बलिल्लाह फ़अबुद वकुन मिनश शाकिरीन। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति वमन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअल्लाह थुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा ववुज़िअल किताबु वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदाኢ वक़ुज़िय बैनहुम बिल्हक़्क़ि वहुम ला युज़लमून। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा अमिलत वहुव अअलमु बिमा यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी जी आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के अलावा तुम मुझे हुक्म करते हो आबुदू कि मैं किसी और माबूद की इबादत करूं। अय्युहल जाहिलून है जाहिलो कि तुम यह कहकर बड़ी जिहालत वाले हो। ए नबी जी ताकीक आपकी तरफ और आपसे पहले वाले अम्बिया की तरफ इस बात की वही की गई थी लइन अशरक्ता अगर आपने कभी शिरक किया तो आपका सारा का सारा अमल बेकार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन और आप खसारे वालों में से हो जाएंगे। बलिल्लाह फ़अबुद बल्कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और आप शुक्रगुजार बंदे हो जाएं। और जहाँ तक इन लोगों का ताल्लुक़ है कि इन लोगों ने अल्लाह ताला की कदर नहीं की जैसा कि अल्लाह की कदर करने का हक़ था। वल अर्ज़ु जमीअन जबकि पूरी ज़मीन अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनी और आसमान अल्लाह ताला के दाएं हाथ में लिपटे हुए हैं। अल्लाह ताला पाक है उन सब चीज़ों से जिनको वो शरीक बनाकर अल्लाह के सामने खड़ा करते हैं। क़यामत के दिन सूर में भौंका जाएगा। ज़मीन और आसमान में जितनी मखलूक़ात हैं वो सारी की सारी साइक़ा बेहोशी के आलम के अंदर चली जाएंगी। इल्ला मन शाअल्लाह मगर जिनको अल्लाह ताला बेहोश ना करना चाहे वो नहीं होंगे। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फिर उसी सूर के अंदर दोबारा फिर फूंका जाएगा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून अचानक सारे के सारे लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे और सारे के सारे मामलात को देख रहे होंगे। उस दिन ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी। ववुज़िअल किताब और किताब यानी तराजू को रखा जाएगा। वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदा अम्बिया को लाया जाएगा और शुहदा को लाया जाएगा और उनके सामने हक़ के साथ फ़ैसला किया जाएगा। वहुम ला युज़लमून किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा अमिलत हर नफ्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने दुनिया में किया होगा। वहुवा आलमु बिमा यफ़अलून जबकि वो खुद भी जानते होंगे
कि उन्होंने दुनिया में क्या काम किए हैं, उनके मुताबिक पूरा पूरा अमल, पूरा पूरा बदला उनके लिए उनके सामने दिया जाएगा। तो इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि मुशरिकीन मक्का हुजूर से आके कहते कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं भला ये तो देखें कि क्या आपके आबा अजदाद भी उनकी करते थे? आपके सारे आबा अजदाद तो शिरक की हालत में चले गए, फलां बुतों की इबादत करते, फलां की करते, फलां की करते। तो आप अपने आबा अजदाद का दीन छोड़कर एक नए दीन पे चले हुए हैं, एक नए दीन को आपने इख्तियार कर लिया। आप उनको छोड़ें बल्कि हमारे साथ ही आ जाएं। जैसे हम उन खुदाओं की इबादत करते हैं, 360 बुत रखे हुए थे, ये पानी वाला, ये दूध वाला, ये रोटी वाला, ये फलां मामले वाला, ये फलां मामले वाला, उन्हीं के सामने जाके हाथ टेका करते, दूध चढ़ाया करते और उन्हीं के सामने अपनी ज़रूरियात रखा करते। जैसे एक मुसलमान नहीं हुए, बाद में मुसलमान हो गए, अपने बुत के सामने जो है इबादत किया करते। एक मरतबा अचानक उन्होंने देखा कि उनके बुत के ऊपर कोई कुत्ता आके पेशाब कर रहा है, तो गुस्से हो गए कि जो एक बुत जो है जिसके सामने मैं हाथ जोड़ के बैठता हूँ रोजाना आकर, वो अपने ऊपर आने वाली परेशानी को, कुत्ते को नहीं रोक सकता, तो मेरे काम क्या बनाएगा? अल्लाह ने हिदायत का जरिया बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों, वो जाहिर के बुत हैं, एक बातिन के बुत हैं। हम जाहिर के बुतों से पाक हैं। जाहिर के सामने अल्हम्दुलिल्लाह किसी के सामने हाथ टेकने वाले, माथे टेकने वाले, सजदा करने वाले नहीं है। अल्लाह ने जाहिर कर दिया, बेजार कर दिया उन सब चीज़ों से। लेकिन बातिन के बुतों के अंदर हम रोज़ाना सजदा रेज हो रहे हैं। बातिन के बुत क्या है कि अपने मादी असबाब को इतना ऊपर कर लेना, इतना हैवी बना लेना कि अगर ये चीज़ें नहीं है तो मैं पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारूंगा। ये बातिनी बुत है। रोजी का बुत, परेशानी का बुत, फला चीज़ का बुत, फला चीज़ का बुत, वो आज हमें हर एक के सीने के अंदर पता नहीं कितने कितने बड़े हुए कि सारे असबाब जो मादी हैं, सारी मेहनतें जो तेरी हैं, सारी जान जो तू मार रहा है, सारा कुछ करने के बाद भी अपने अल्लाह की तरफ मंसूब कर कि मेरे सारे कामों के अंदर तब बरकत आएगी, तब रहमत आएगी जब अल्लाह चाहेगा। वरना मेरी मेहनत और मेरी तवदौड़ सारी की सारी बेकार हो जाएगी। मिनटों के अंदर कितनों के लॉस हो गए, कितनों का नुकसान हो गया हमारे सामने। मेरे अजीज दोस्तों, जो मादी बातनी बुत हैं, बातनी बुतों से निकलना भी ईमान की सबसे पहली जरूरत है। कि आप किसी चीज को जो अहमियत दे रहे हो, मतलब आपने उस चीज को खुदा के बराबर का दर्जा दे दिया। अगर ये चीज मेरे पास नहीं है तो पता नहीं क्या हो गया, कि जिंदगी के अंदर ऐसी कमी जा रही है जो उसके बगैर हो ही नहीं सकता। फला खाना मैंने नहीं खाना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फला जगह मैंने नहीं बैठना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फला चीज मुझे मुहैया नहीं होनी है फला वक्त के अंदर, पता नहीं मेरा क्या कुछ हो जाएगा। और फिर उन चीजों की वजह से अपने मौला को भूल जाना, ये अंदर के बुत हैं कि जो हमें अल्लाह की इबादत से दूर कर दे। हम सब आगली बुतों में पड़े हुए हैं कि मादी बुत इतने गालिब हम पर आ चुके हैं, उसके अंदर जरूरियात भी हैं, उसके अंदर शहवात भी हैं, उसके अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती हैं कि मेरी शहवत मुझे अल्लाह की इबादत से रोके, ये मेरी शहवत मेरे अंदर का बुत है। मेरी जरूरत मुझे खुदा की इबादत में लगने से दूर कर दे, ये मेरे अंदर का बुत है। मेरे घर वाले मुझे खुदा की इबादत से दूर कर दें, वो मेरे लिए बुत हैं। मेरे दोस्तों अहबाब मुझे अल्लाह की नाफरमानी में डालें, मेरे लिए वो बुत हैं। कि मैंने उनको इतनी अहमियत दे दी कि मैंने उनके साथ मिलकर बैठ उठ के अल्लाह की नाफरमानी कर ली, उनके साथ मिलकर अल्लाह की नाफरमानी कर ली। चलो कभी हमारी भी सुन लिया करो, 2 पैग लगा ही लो, कभी हमारे साथ ही बैठ जाया करो, कभी हमारे साथ ही जो है मिलके किसी की गिबत कर ली, किसी की बुराई कर ली, किसी का जो भी अल्लाह की नाफरमानी के बाब हैं, अगर किसी के कहने के जरिए से की है, समझो कि वो आपके अंदर का बुत है कि जिसको आपने इतनी अहमियत दे दी कि अपने खुदा के बराबर उसको दर्जा दे दिया कि उसकी मानी और उसके मुकाबले के अंदर अपने रब की नहीं मानी। तो इसलिए फरमाया कि नबी जी इनसे कह दीजिए कि क्या तुम मुझे अल्लाह के अलावा हुक्म करते हो
कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करूं, ऐसा नहीं हो सकता। बलिल्लाह फाबुद, बल्कि सिर्फ आप अल्लाह की इबादत करें। अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकते हैं, किसी और के सामने मजबूर होते हैं, लइन अशरकता, अगर आपने शिरक किया, लयहबतन अमलुक, आपके सारे के सारे अमल जाया हो जाएंगे। इसलिए लिखा है किताबों के अंदर, एक आदमी मुसलमान था लेकिन किसी वजह से मुर्तद हो गया, कोई और दीन इख्तियार कर लिया। इस्लाम के वक्त के अंदर उसने नमाजें भी पढ़ी थी, उसने हज भी किया था, उसने फला फला अमाल अपने जितने भी फराइज से मुकम्मल कर लिए थे। मुर्तद होने के साथ ही सारे के सारे अमाल खत्म हो गए। अब अगर दोबारा इस्लाम की तौफीक मिल गई, दोबारा मुसलमान हो जाता है, फिर दोबारा हज फर्ज, नमाज दोबारा फर्ज, सारी की सारी जिम्मेदारियां जो पहले थी इस्लाम के आने के बाद दोबारा फिर उस पर आयद हो जाएंगी। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ये किसी को मौका मिलता है कि मुर्तद होके वापिस आ जाए, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं मिला करता। जब एक बार गुमराही आती है, फिर बड़ी मुश्किल से रास्ते मिला करते हैं। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं गुमराही बढ़ाता चला जाता हूं कि तुमने मुझे छोड़ा अपने दोस्त की वजह से, अपनी फला चीज की वजह से। चलो दो, मैं तेरे लिए वुसअत करता हूं, तेरी दोस्ती बढ़ाता हूं, तुझे तायुश की चीजें मजीद अता करता हूं, करके देख कितना चलता है। बिलाखिर तूने लौट कर मेरे पास आना है, इसलिए कि मैं तेरे लिए अव्वल, मैं तेरे लिए आखिर, मैं तेरे लिए जाहिर, मैं तेरे लिए बातिन, मैं तेरे लिए काबिज, मैं तेरे लिए खालिक, मैं तेरे लिए सब कुछ हूं। तेरी बाकी सब चीजें तेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी वजह से सबको छोड़ दे, लेकिन सब की वजह से मुझे मत छोड़ना। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा हजरत आदम को सबसे पहले दिया गया, और वही कलमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को वही दिया गया। कलमा नहीं बदला, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला। पहले इंसान हजरत आदम से उसी कलमे का एतराफ कराया गया, उसी बात का एतराफ कराया गया कि अपने अंदर जाहिर बातिन के बुतों को तोड़ना पड़ेगा। फरमाया कि अहमियत की नजर जिस चीज पर चली गई, समझो कि वो तुम्हारा खुदा है। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून, जब यह आयत नाजिल हुई कि उन्होंने अपने उलमा को, अपने अखबार को अपना खुदा बना लिया, तो वो आ गए हुजूर के पास, हमने तो उनको खुदा नहीं बनाया। फरमाया कि ये बताओ, अगर तुम्हें किसी चीज का हुक्म करे, क्या तुम करते नहीं हो? कहा जी बिल्कुल करते हैं। फरमाया कि जब तुम उनकी मान के करते हो, तो समझो कि तुमने उनको अपना खुदा बना लिया। कि जो चीज अल्लाह के मुकाबले में आके आड़ बन जाए, अल्लाह की याद से दूर कर दे, अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, समझे को अहमियत आपने अपने वक़्त की अल्लाह को छोड़कर उसको दे दी, खुदा के बराबर का दर्जा दे दिया। एक है भूल जाना, वो एक अलग चीज है, थोड़ा सा लेट हो जाना, ताखीर हो जाना, अल्लाह माफ करने वाले हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, खुदा की नेकी फला वजह से छोड़ दूं, फला काम की वजह से छोड़ दूं कि मैं नेकी कर ना पाऊं, या फला ने कह दिया चल छोड़ यार, करना चाहता था लेकिन नहीं किया फला की वजह से। अरे अल्लाह के बंदे, तूने अहमियत को बदला, तूने अपने रब की कदर वो नहीं की, जैसे अल्लाह कुरान में फरमा रहे वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, जैसे खुदा की कदर करने का हक था, इन्होंने खुदा की कदर नहीं की। मेरे अजीज दोस्तों, हम भी अल्लाह की कदर के मुताबिक नहीं कर रहे। सुबह शाम अपनी चाहतों के अंदर, अपनी मनमानियों में पड़ते हैं, न तिलावत करने का मन होता है, न बाकी अमाल का मन होता है। मैं सुबहाना व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला पाक हैं उन सब चीजों से जिनको शरीक बनाते हैं। अल्लाह का मुकाबला क्या है शुरका से? बाकी जितनी भी चीजें हैं मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के मुकाबले में एक राई के दाने के बराबर, उससे कम की ताकत नहीं रखती। अल्लाह की ताकत तो बहुत ज्यादा है।
हम माशाल्लाह कितने अरसे से पढ़ रहे हैं, कितनी कितनी हदीसें सुनी हैं, अल्लाह की ताकत का गलबा, अल्लाह की बातें कितनी हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के बराबर तो कुछ है ही नहीं है। एक साहब इस आयत के बाद फरमाते हैं कि जो आदमी, ये है तो वैसे समंदरी सफर के बारे में, कि जो आदमी समंदर के सफर में ये आयत पढ़ ले, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, फरमाया कि अगर डूब जाए, उसका नुकसान हो जाए, तो क़यामत के दिन मुझसे आके पकड़ ले। एक आलिम लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि इसके अलावा भी किसी सफर में अगर आप ये दुआ पढ़ते हैं, आप उस सहाबी की जमानत में आ जाते हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो ये दुआ पढ़ लें, इंशाल्लाह पूरा रास्ता कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। गैब की तरफ से आपका इंतजाम होगा। सफर की दुआ के अंदर इस दुआ को भी शामिल किया जाए, इस आयत को पढ़ा जाए, इंशाल्लाह सफर की हालात और सफर की तकलीफों से और सफर के नुकसानात से अल्लाह ताला मुझे आपको महफूज कर देंगे। आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि आज तुम्हें ये सारी दुनिया खेल तमाशा में लगकर सारा कुछ यही लगती है कि फलां जगह शोबदाबाजी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, फलां जगह ये हो रहा है, मेरे पास भी हो रहा है। अरे अल्लाह के बंदो, उस दिन को याद करो जिस दिन एक सूर भौंका जाएगा, जमीन और आसमान की सब मखलूकात सारी की सारी बेहोश हो जाएंगी। दूसरी बार भौंका जाएगा तो सारी की सारी अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी सारी चीजें छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ी होंगी। अल्लाह पाक तजल्ली फरमाएंगे, सबके सामने जाहिर होंगे, अल्लाह के नूर की वजह से सारी की सारी दुनिया रोशन हो जाएगी। वजी अबिन नबीजीन व शुहदा, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया जाएगा, आप आइए, अपनी उम्मतों को लेकर आए और अपनी उम्मतों को हिसाब के लिए पेश करें। शुहदा को लाया जाएगा जिन्होंने खुदा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। सारे के सारे लोग अपने हिसाब किताब के लिए अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, फरमाया कि जिसका नामा अमाल दाएं हाथ में दे दिया गया, उसके लिए हिसाब आसान कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला सब का नामा अमाल दाएं हाथ में कर दे। उसके लिए जरूरी है कि अपने हाथों के जरिए से अल्लाह की नेमतें अपने अंदर और बाकी मखलूक के लिए इस्तेमाल करें। अपने हाथ को कुशादा कर दें इबादत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की राह के अंदर अपने हाथ पांव को इस्तेमाल करें, ताकि ये मेरे आपके आज़ा जो कल मेरे आपके गुनाहों की गवाहियां देंगे, वहां पर ये नेकी की गवाही दें, या अल्लाह नेकी के लिए चले। मैं तो कई दिन आपसे पहले भी कहा कि जब बटन दबाते हो तो साथ साथ सुभान अल्लाह भी कह दें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ताकि ये मेरे आपके जो हाथ चलेंगे, जिस 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 जगह पे चले, जहां जहां चले, ये अल्लाह की बारगाह के अंदर मेरे आपके लिए निजात का जरिया बना देंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको नेकी वाला बनाए और नेकी वाले आमाल में लगने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।